तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल का भी बयान आया। सरकार की विपक्ष के खिलाफ प्रतिशोध की भावना है, आम जनता का जीना दूभर हो गया है। तो सरकार पर आरोप लगाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो वहीं राजीव बिंदल का भी बयान आया। उनकी ओर से कहा गया कि सरकार की विपक्ष के खिलाफ प्रतिशोध की भावना है, आम जनता का जीना दूभर हो गया है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज बीजेपी ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस सरकार जिस तरह से आम जनमानस का जीना इन्होंने दूभर किया है और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ जो काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ विधायक दल के नेतृत्व में एक प्रदर्शन आज हो रहा है और ये प्रदर्शन की शुरुआत है। इसके बाद लगातार जनता की आवाज को बुलंद करते हुए पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में लगातार आंदोलन चलेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है बीजेपी के इस प्रदर्शन को लेकर? सरकार पर आरोप लगाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। क्या क्या मुख्य मांगे हैं? किन मांगों को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी विधायक दल ने आज प्रदर्शन किया है और शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर सीटीओ से लेकर मुख्यमंत्री के आवास के नजदीक ओक ओवर तक जो है वो प्रदर्शन किया है और जोरदार नारेबाजी करते हुए पूरा भाजपा विधायक दल और उनके साथ साथ कार्यकर्ता भी इस मार्च में उन्होंने शिरकत की है, जिसमें खुद नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल मौजूद रहे। इनके साथ साथ जिन विधायकों पर केस दर्ज किए गए हैं सरकार की तरफ से, उसमें खास तौर पर बात करें तो सुधीर शर्मा पर हाल ही में विजिलेंस का मामला दर्ज किया गया है, वो भी इस धरने में शामिल रहे। और इसमें बीजेपी का आरोप यही है कि प्रतिशोध की भावना से सरकार ये काम कर रही है। बीजेपी विधायकों के ऊपर, पूर्व विधायकों के ऊपर, भाजपा से संबंधित अगर कोई भी जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर मामले बनाए जा रहे हैं, उनको केस में फंसाने की कोशिश हो रही है और इस मामलों को हम सदन में भी उठाएंगे, ये भी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया। अब सरकार को सदन में भी और सड़क में भी घेरा जाएगा, ये बीजेपी नेताओं की तरफ से कहना है। तो अभी प्रदर्शन मुख्यमंत्री के आवास के नजदीक जो है वहां पर ये हुआ और मार्च करते हुए यहाँ पर पहुंचे थे तो पुलिस की तरफ से बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी, वहां से आगे उनको जाने नहीं दिया गया और उसके बाद शांतिपूर्ण वहां पर नारेबाजी करते रहे और फिर नेता विपक्ष और पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इनको संबोधित भी किया। जो यहाँ पर विधायक पहुंचे थे, पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, तो उनको संबोधित किया गया है उनकी तरफ से और ये कहा गया है कि अभी हमने शुरुआत की है, सरकार के खिलाफ लड़ाई की, संघर्ष की शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में व्यापक स्तर पर संघर्ष किया जाएगा, सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरा जाएगा। जी बिल्कुल प्रदीप, तो क्या एक तरह का कहा जा सकता है कि ट्रेलर था? अब विधानसभा का जो सेशन शुरू होगा उसके बाद भी इसी तरह की तस्वीर दोबारा देखने को मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष इस समय काफी हावी नजर आ रहा है सरकार पर। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब 1.5 साल का वक्त जो है चुनाव के लिए बचा है, तो वैसे में विपक्ष भी आक्रामक रुख जो है वो अपनाने जा रहा है और इसी तरह से अगर बात की जाए, चाहे सदन की बात करें या फिर इस तरह से सड़क पर भी अब संघर्ष होना है। ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है पहले ही और उसमें ये भी कहा गया है कि एक तो हम चार्जशीट भी बनाएंगे, जन आंदोलन भी शुरू करेंगे। तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं विधायक दल के इस प्रदर्शन से हो चुकी है और इसमें क्योंकि बीजेपी का आरोप यही है कि जो उनके विधायक हैं उनको जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है और सर्विलांस पर भी उनको रखा जा रहा है, उनको जो निजी सुरक्षा कर्मचारी हैं, पीएसओ हैं, उनके जरिए उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है कि कौन विधायक कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है। भाजपा नेताओं पर भी इसी तरह का सर्विलांस है, फोन टैपिंग तक के आरोप नेता विपक्ष ने लगाए हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरा जाएगा, लेकिन इनके अलावा भी जो मुद्दे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात यहाँ पर की गई है, सरकार की जो गारंटियां हैं उनको पूरा ना करने की बात कही गई है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर अब सदन के भीतर भी ये मुद्दे उठेंगे। आपदा के दौरान भी ये आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से कि जो अभी बरसात प्रदेश में चल रही है उसमें बहुत सारा नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन सरकार रिलीफ के नाम पर कुछ भी नहीं कर रही है, बंद सड़कें भी बहाल नहीं कर रही है, पेयजल योजनाएं भी बहाल नहीं हुई है, बिजली की लाइनें भी प्रभावित है, नालियां टूटी हैं, सड़कें टूटी हैं, उनको ठीक नहीं किया जा रहा है। तो ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये अब कहीं ना कहीं
शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से बिगुल बजाया गया है बीजेपी की तरफ से, अब आने वाले दिनों में और इसी तरह के धरने प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। हालांकि देखना यह होगा कि इसमें मुख्यमंत्री का क्या कहना होगा और सत्ताधारी दल के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी तरफ से क्या इसमें तर्क दिए जाएंगे इनके प्रदर्शनों को लेकर। लेकिन इतना जरूर है जी। कि अगले साल चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में अब टकराव शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, टकराव की स्थिति प्रदीप साफ दिखाई भी दे रही है, क्योंकि हजारों की संख्या में कहा जा सकता है कि जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेता है, खासतौर पर महिलाएं भी नजर आ रही हैं इस प्रदर्शन में। प्रदीप, किस तरह का ये प्रदर्शन रहने वाला है? क्या पूरे दिन प्रदर्शन चलेगा या एक जगह से आगे प्रदर्शन मूव करेगा? रणनीति क्या है बीजेपी की? बिल्कुल देखिए, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन समाप्त हुआ है और डीसी ऑफिस के बाहर सीटीओ से लेकर मुख्यमंत्री के आवास के नजदीक लगभग 50 मीटर की दूरी तक ये प्रदर्शन चला है। और वहीं पर क्योंकि बैरिकेड्स लगाए गए थे तो वहीं पर ही नारेबाजी करने के बाद, बड़े नेताओं के संबोधन के बाद ये प्रदर्शन समाप्त हो गया है। और अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि यह प्रदर्शन का रूप क्या रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए।